Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the longest wavelength of light that can be used for the ionization of lithium atom in its ground state is x into 10 to the power minus 8 meter. The value of x is, और साथ साथ हमको क्या गिवन क्या है, दैट इज फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है आपको, दैट इज 2.2 into 10 to the power minus 18 जूल्स. ठीक है, और h की वैल्यू आपको गिवन है प्लैंक्स कांस्टेंट की, और c की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ. तो अगर हम रिलेशन देखें यहाँ पे क्या रिलेशन है एनर्जी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में, तो इसको बहुत ही सिंपल से और बहुत ही अच्छे फॉर्मूले से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. इसमें h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, c आपका स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा तो आप जानते हो दैट इज वेवलेंथ इन मीटर. तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे आपको गिवन है, एक तो एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन की और लिथियम की आपको पूछ रहा है. तो देखिए सबसे पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इजीली हो जाएगा. सबसे पहले स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि लिथियम की एनर्जी क्या होगी अगर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, यानी कि वी कैन से दैट इफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन is given, then एनर्जी ऑफ लिथियम, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ लिथियम Li कैन बी कैलकुलेटेड एज. आपको पता ही है कि अगर आपको एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गिवन हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, EH बोलते हैं, EH बोल सकते हैं, और एनर्जी ऑफ लिथियम अगर आपको निकालना है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, E ऑफ Li. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज E ऑफ लिथियम इज इक्वल टू E ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर. ये होता है जी फॉर्मूला, ये रिलेशन होता है हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में. अगर एनर्जी गिवन हो तो हम किस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक का गिवन हो, मतलब एक का नोन हो, एक का अननोन हो, तो उस केस में अपन ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं. आप कैसे करेंगे, देखिए एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, दैट इज कितना, ये आपको गिवन है 2.2 into 10 to the power minus 8, राइट, इनटू. अब Z की बात करते हैं. अब Z यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे अगर Z की बात कर रहे हैं तो लिथियम की, और लिथियम का Z कितना होता है, लिथियम का Z आपका होता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, वो होता है 3. यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर की बात कर रहे हैं, N का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट. यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है आपसे, देखिए ये आपसे ग्राउंड स्टेट की ही बात पूछ रहा है कि लिथियम का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बताओ आप कितना होगा. तो ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें तो देखिए पहली बात तो लिथियम का अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होता है आपका 1s2 2s1. तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इसके n की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम, दैट इज 2. यहाँ पे क्या लिखोगे आप, दैट इज 2 का स्क्वायर. अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2.2 into 10 to the power minus 8 into 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4. तो ये आ गया आपका एनर्जी ऑफ लिथियम.
ठीक है। और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी हम जैसे हमने पढ़ा था, अगर एनर्जी गिवन हो और वेवलेंथ निकालना हो तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। तो मैं इसको किससे इक्वेट कर सकता हूँ, देखिए इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ लिथियम विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा ऑफ लिथियम। और आपको पता है कि एनर्जी ऑफ लिथियम हमारा कितना आया है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 9/4, जिसको हमने अभी तक सॉल्व किया नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एच सी, मतलब हमको ये पार्ट सॉल्व करना है कुल मिला के, ये वाला पार्ट, क्योंकि एनर्जी ऑफ लिथियम तो हम लोग लिख चुके हैं ये रहा राइट हैंड साइड में। तो एच क्या होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होल अपॉन लैम्डा ऑफ लिथियम इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 9/4। तो क्या यहाँ से हम लैम्डा लिथियम की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जब इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो लैम्डा लिथियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए तो लैम्डा ऑफ लिथियम विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगी आपकी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल अपॉन 2.2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपका 9 नीचे और ऊपर 4। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो लैम्डा जो लिथियम है, लैम्डा लिथियम, उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, ये हमको मिलेगी। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो क्या आंसर हमारा फाइनल आंसर में 4 है, जी हाँ बिल्कुल 4 है। तो वी कैन से दैट यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगी, दैट विल बी योर आंसर नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।